আজকে যে ফল তিনি আমাকে এবং আপনাকে দিতে চান, সেই ফলের জন্য আমাকে এবং আপনাকে অনেক সাধনা এবং তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কারণ বিনা প্রার্থনায় আমরা এই ফল লাভ করতে পারি। মথি লিখিত সুসমাচার 5 অধ্যায় 38 থেকে 42 পদ। মথি লিখিত সুসমাচার 5 অধ্যায় 38 থেকে 42 পদ। आमेन। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से लेकर 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आपके बदले आप और दास के बदले दास। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का ताड़ना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने कान पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। इसके बाद जो मुकदमा दर्ज तुम्हारा कुत्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी दे दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस देगा से ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, जो तुमको उधार देना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। ये तो परमेश्वर बहुत ही कठिन काम हमें और आपको सौंप रहा है। जो हो नहीं सकता है ऐसा काम परमेश्वर करने के लिए कह रहा है। आमीन। उसने कहा कि सुना, पहले लोगों ने सुना था आंख के बदले में आंख, हाथ के बदले में हाथ। मगर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे दाहिने गाल में कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल में बढ़ा दो। अगर तुम्हारा अंगरखा कोई ले ले तो तुम्हें उसका और जो कुछ है उसे दे दो। और तुमसे अगर एक दोस्त जाने के लिए कोई कहे तो उसके साथ 2 दोस्त चले जाओ। अगर तुमसे कुछ वो मांगे निसंकट होके उसे दान कर दो। हालेलुया, हालेलुया। নম্রতার সবচেয়ে বড় চিহ্ন তিনি আমার এবং আপনার জীবনে তখনই দেবেন যখন আমরা উদার মানসিকতা রাখতে পারি। আমরা অনেকজন প্রার্থনা করি, প্রার্থনায় আসি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে আমরা হোঁচট খেয়ে যাই। कुछ कुछ जगह जाकर हम लोग गिर जाते हैं। हम लोग सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ है, मेरे अंदर में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुत बलवान हूं। कौन है खुदा? क्या जरूरत है? उसका कोई जरूरत नहीं है, मगर उसके सामने में सब कुछ दिन है। हम और आप उसके सामने में कुछ भी नहीं है। हम और आप उसके सामने में गिरे हुए हैं। उसे पता है उसके हाथ में वो रस्सी है, वो जब चाहेंगे हमें और आपको टाल सकता है, मगर वो रस्सी तब तक ठीक रह सकता है जब तक आप उसके चरणों में नम्र बनकर रहेंगे। इसीलिए उसने कहा, तुम सोचो, मैं तुम्हें जो कहता हूं मेरे वचन को पालन करो। जो मेरे वचन को पालन करता है उसी को पवित्र आत्मा से भरा जाता है। बहुत सारे जन, नया नियम में बहुत सारे जन पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए आए थे। उसने सोचा, एक पति पत्नी थे जो लोग पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए आए थे, एक जादूगर थे जो पवित्र आत्मा को खरीदने के लिए आए थे। उसने पतरस को पैसा दिया। उसने पतरस से कहा, ले लो जितना भी पैसा चाहिए भाई, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर में जो शक्ति है, तुम पर जो सामर्थ है, वो सामर्थ मुझ पे भेज दो कि मैं भी उस सामर्थ से चिन्ह और चमत्कार कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऑथर लोग लिखते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर किताबों के ऊपर किताब लिखा है, मगर पवित्र आत्मा नहीं मिला। बहुत सारे जन बाइबल से लेकर एक कड़ी से लेकर दूसरे कड़ी के बारे में लिखा है, मगर पवित्र आत्मा उसके जीवन में नहीं आया है। कारण एक है, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र नहीं बनाया। बहुत सारे जन बाइबल के वचन यहां से लेकर वहां तक बोल देते हैं। विदेशों में बाइबल का वचन याद करने की कंपटीशन चलता है। बहुत सारे जन वचन के ऊपर वचन कौन सी पेज में क्या लिखा हुआ है उसे बाय हार्ट पता है, मगर पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, जब मुझे ऊपर उठाया जाएगा मैं सबको मेरे ओर आकर्षित करूंगा। आमीन। जब मुझे ऊपर उठाया जाएगा, जिस तरह से सांप को ऊपर उठाया गया था और उसने उस सांप के विष को, मूसा से कहा गया था कि सांप को उठाओ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 13 और 14। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मसीह का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, आमीन। उसी रीति से उसने कहा जब मुझे ऊंचा उठाया जाएगा तब मैं सभी को मेरी ओर आकर्षित करूंगा, मेरे ओर से बुलाऊंगा, क्योंकि मुझ में वो शक्ति और सामर्थ्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपके साथ पवित्र आत्मा चल रहा है। आसपास के लोग आपको देखकर डरने लगेंगे, आसपास के लोग देखकर आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे, बोलेंगे, प्रार्थना के लिए बुलाएंगे, कहेंगे थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। इसके जिंदगी में वो डर छिपा रहेगा, उसे पता है इसके साथ कोई रहता है। आमीन, इसके साथ कोई बैठता है, इसके साथ कोई चलता है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 5। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। वचन का 19। परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदी पेट के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लेकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें। उन लोगों को लेकर जाके बंद कर दिया गया है। फिर भी सब कोई डरने लगे कि वो कौन है। वहां से निकल गए, क्योंकि दूत भेजा गया है। आपके और हमारे लिए दूतों को भेजा जाएगा, सेनाओं के सेना को भेजा जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके घर में किसी को ना किसी को भेजा जाएगा। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, प्रभु दास दासी को भेजेगा आपकी प्रार्थना के लिए। आपके लिए कोई उपवास करके प्रार्थना करेगा, आपके लिए कोई घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा, आपके लिए कोई मांग कर प्रार्थना करेगा, क्योंकि विश्वास है प्रभु आपसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। मगर तब जब आप नम्र बनेंगे, तब जब आप अपने आप को झुकाएंगे, तब जब आप अपने आप को प्रभु के करीब लाएंगे, जब आप प्रभु से अपना संपर्क, अपना रिलेशन बनाएंगे। बहुत सारे जन सभा में आते हैं, सबसे रिलेशन बन जाता है, परमेश्वर परम प्रधान से रिलेशन नहीं बनाता। बहुत सारे जन प्रार्थना सभा में आते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर दो, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर प्रार्थना में आता है। मेरी ये प्रार्थना पूरा हो जाए, मेरे बेटे बाहर चले जाए, मेरे बेटे का नौकरी हो जाए, मेरे बेटे का शादी हो जाए, मेरे बेटे का घर हो जाए, मेरे जीवन का ये बन जाए, मेरा ये जरूरत है पूरा हो जाए। एक विशेष उद्देश्य लेकर प्रार्थना में आता है, मगर उस व्यक्ति से रिलेशन नहीं बनाता। जो नम्र बनता है, पहला काम वो करता है उससे रिलेशन बनाता है। हमें याद ना पतरस के बारे में, उसने प्रभु को देखा, उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे, मैं योग्य नहीं हूं। वो पानी में डुबकी लगा दिया, क्योंकि उसे पता था ये परम प्रधान परमेश्वर है। उसने कहा पानी से निकल कर आओ। लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 में है ना ये कहानी। पतरस से कहा, क्या कहा प्रभु ने? पानी से निकल कर आओ, आज से तुम मनुष्य को पकड़ोगे। नम्रता का चिन्ह पतरस ने दिखाया, पतरस ने समझाया कि प्रभु का प्यार। यही पतरस को प्रभु ने कहां उठाया, इसके छाया से परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने लगे। इसके छाया से लोग बैठे रहते थे कि कहां से पतरस चले जाएंगे। याद रखिएगा, आपकी अपेक्षा में भी लोग खड़े रहेंगे, आपके लिए भी लोग अपेक्षा करेंगे, आपको भी बुलाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे कि मेरे लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर दो कि मेरे जीवन में चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया। मगर उसके लिए नम्र बनना बहुत जरूरी है, अपने आप को झुकाना बहुत जरूरी है, अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर लाना बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रभु के करीब लाना बहुत जरूरी है।